इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। जी हाँ गाइस, बिल्कुल वैसा ही हाल हो चुका है। बारिश ने मुझे परेशान कर दिया भाई लोग। आज तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी है, कल भाई पूरा भरा हुआ था, यहाँ तक पानी आ गया था, इसलिए मुझे अपना सब सामान समेटना पड़ा। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बैटरियां हैं। जो टेबल पहले वहाँ पर था अभी यहाँ पर है, जो साइकिल वहाँ पर पड़ा हुआ था वो अभी यहाँ पर है, और सारा का सारा सामान जो है वो कुछ इस तरह का है। हमने अपने फैट बाइक पर भी काम स्टार्ट किया था, तो फैट बाइक जो है वो वहां पर था, इसको हमने यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि ये खराब नहीं होगा। तो भाई हालत खराब कर दी है बारिश ने। बाय द वे, आज हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ गाइस, पिछले कुछ वीडियोस में आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई कबाड़ से पीसी लेकर के आओ, लैपटॉप लेकर के आओ, लैपटॉप लेकर के आओ। तो मैंने सोनू भाई को बहुत पहले से बता कर रखा था कि भाई कबाड़ में किसी तरह मेरे लिए लैपटॉप का इंतजाम करो। तो भाई लोग फाइनली आज कबाड़ के अंदर पीसी का इंतजाम हो गया है। यहाँ पर यह है भाई लोग अपन का न्यू वाला टीम मेंबर, जिसका शक्ल से ही आप देख रहे हैं कि ये किस टाइप का बंदा होगा। ठीक है, वो तो पुराना मेंबर है, वो पहले से ही रहता है। ये है न्यू मेंबर। तो भाई लोग आ चुके हैं सोनू भाई के कबाड़ में, और ये रहा अंकल जी का चश्मा, और यहाँ पर है सोनू भाई। क्या हाल है भाई साहब? भाई साहब ने जो काम किया है उसके लिए मतलब कितना लाइक्स बनता है भाई? आप पहले बता दो, पहले कितना लाइक्स बनता है उसके लिए? भाई कम से कम इस वीडियो में 5 के लाइक से बनता है इसके लिए सिर्फ। ठीक है, 5 के लाइक्स कर देना भाई लोग। 24 आवर्स के अंदर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कर देना। तो भाई तो कहाँ पर है वो चीज जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं? क्या चीज? लैपटॉप यार, कितना भुलक्कड़ आदमी हो भाई। तो लैपटॉप गाइस, लैपटॉप। तो भाई लोग यहाँ पर है, पर थोड़ा सा गंदा है। हाँ गंदा है भाई। कबाड़ में क्या मिल सकता है भाई लोग? गंदा ही मिल सकता है। साफ कर लेना। हाँ छोड़ दो, मैं कर लेता हूँ। तो भाई साहब जो है मतलब ये यूज करते थे, मेरा ही सामान है। हाँ अभी लिए नहीं है, इसलिए पोस्ट दे रहा है। हाँ तो भाई साहब के पास ये जो है बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। यूज करते थे कि नहीं इसको? बहुत रद्दी रखा हुआ था यार भाई। चलो नया ले लिया तो भाई पुराने को बेच देना। हाँ लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही काम की चीज है, और हम इसको भाई लोग पूरा वर्किंग बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग इसकी कंडीशन देख लो, ये जो है ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन भाई साहब बता रहे हैं, पहले भी मैंने इस पर फोन से बात किया था, तो भाई साहब ने बताया था कि मतलब एक रखा हुआ है। ठीक, इसके घर में ऑन होता है कि नहीं ना? ठीक है, हम वो सब कर लेंगे। और अरे भाई हो सकता है चार्जिंग का प्रॉब्लम हो, आप लगा के देख लीजिएगा। हाँ वैसा हमारे पास तो रखा हुआ था, हमने नया लिया तो आपको दे दिया ये वाला। थैंक यू सो मच। तो अब मेन मुद्दे की बात कर लो, कितना देंगे इसका? कितना देंगे? ज्यादा नहीं गाइस, 35 के। 35? सॉरी 3.5 के। 3.5? हाँ जी। अच्छा 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 ठीक। तो 3.5 क्या मतलब 3 कर दो? दे देना जितना देना। 3 है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है। और क्योंकि इसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है उसको ठीक करने में, फिर देखते हैं क्या करना पड़ता है उसके लिए। बंदा आपके लिए बहुत सारा चीज कर रहा था, आपको लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट तो बनता ही बनता है। ठीक है भाई लोग, कर देते हैं भाई साहब को पेमेंट। गाइस मजा आ जाएगा आज तो। ये जो है खुल चुका है। इंजीनियर साहब कोई जरूरी काम कर रहा है। तो भाई लोग यहाँ पर कोई हम जरूरी काम नहीं कर रहे हैं, बस हाथों की खुजली मिटा रहे हैं। तो भाई लोग इसको जो है ऑन करने की कोशिश करते हैं। इसका ऑन करने का बटन यहाँ पर दिया गया है। अब जो नया वाला आता है तो पता नहीं उसका जो ऑन करने का बटन कहाँ दिया हुआ रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना मॉडल है, 2005 का। तो इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं भाई लोग, देखते हैं क्या होता है। चार्ज है कि नहीं? चार्ज देखा जाएगा वो तो। मुझे उम्मीद था कि ये ऑन नहीं होगा, और ये जो है बिल्कुल उम्मीद पर खरा उतरा है। चलो मान लेते हैं कि इसके अंदर चार्ज नहीं है, तो इसको चार्ज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है भाई लोग। ये इसको लगा दिया यहाँ पर, इसका पावर कोड, और इसका जो पिन है वो यहाँ पर लगाने का होता है। ये लगा दिया मैंने इसके पिन को। अब करते हैं इसको ऑन। तो भाई लोग जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर चार्ज होता तो यहाँ पर ये वाला जो बल्ब है ये ब्लिंक करता, और इधर भी कुछ देखने को मिलता, डिस्प्ले में भी कुछ मतलब इंडिकेशन शो करता। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। मतलब भाई लोग इसके अंदर तक जाना होगा मुझे, इसका ऑपरेशन करने की बारी आ गई। और इसका जो मैकेनिज्म होता है अंदर का काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। चलो जैसा भी है जो भी है, ऑपरेशन तो बनता है लोग इसका। सबसे पहले निकालते हैं इसके बैटरी को, और ये निकल गया इसकी बैटरी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके सारे के सारे ऊपर के सामान को निकाल देंगे। इसका पहले मैं आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक स्पेशल चीज़।
ये क्या भाई, ये है भाई वाईफाई का मॉड्यूल। यहीं पर से वाईफाई कनेक्ट करने का होता है, इंटरनेट का होता है, ठीक है, यहीं से होता है। और ये है इसका रैम, देखते हैं इसका रैम कितना है। तो ये है भाई इसका रैम 256 MB ओनली, मतलब अभी के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है। 256 MB इसका रैम है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि एक और रैम मॉड्यूल होना चाहिए इसके अंदर। इसको क्या करते हैं, इसको हमें बाहर निकालना नहीं है, इसको अंदर सेट कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं इसके अंदर तक। और भी इसका हार्ड ड्राइव को तो हमें निकालना ही होगा। ये निकल गया भाई लोग इसका हार्ड ड्राइव, जो कि कुछ इस तरह का होता है। तो इसको निकाल करके यहाँ पर अलग करके रख देते हैं। और उसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे, अब निकालते हैं भाई लोग इसके मेन कवर को। तभी हम यहाँ पर देख पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। और हम प्रॉब्लम चेक करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर इसका चार्ज करने का पिन है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि उसके अंदर पावर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसके लिए हमें यहाँ पर सारे के सारे स्क्रूज को निकालना होगा। एक मिनट यार, इसका जो पिन है वो यहाँ पर है। तो देखते हैं कि मतलब बिना इसके कवर को खोले बात बनती है कि नहीं। अगर बिना इसके कवर को खोले बात बन जाएगी तो मज़ा ही आ जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके कीबोर्ड को निकालेंगे। तो इसका जो कीबोर्ड है, यहाँ पर इसका लॉक सिस्टम है, इस लॉक को हटाते हैं। उसके बाद भाई लोग इसका जो कीबोर्ड है, उड़ी बाबा कहाँ पर लगा हुआ है यार, ओ हो भाई, इसका भी एक स्क्रू होता है जो कि यहाँ पर है, ये वाला स्क्रू। इसको अनस्क्रू करना होगा तब इसका कीबोर्ड निकलेगा। अब निकलेगा इसका कीबोर्ड। ये निकल रहा है भाई लोग इसका कीबोर्ड। और यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर भी इसका एक रैम है, ये है इसका रैम। तो 256 MB उधर, 256 MB इधर, मतलब 512 MB का इसका टोटल रैम है। यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो पिन है यहाँ पर है, मतलब इसके कवर को हटाना ही होगा भाई लोग। इसका कवर हटाएंगे तो क्या होगा कि इसका अंदर का जो भुट्टी नाड़ा है सब निकल जाएगा, जो कि मतलब थोड़ा आप समझ सकते हैं कि इसका जो ऑपरेशन है वो एक्सट्रीम लेवल पे हो जाएगा। चलो आज हम इसका ऑपरेशन एक्सट्रीम लेवल पर ही करेंगे। तो यहाँ पर सारे के सारे स्क्रूज को अनस्क्रू कर देते हैं। इसका मैंने ऑपरेशन तो कर दिया है, देखते हैं भाई लोग ये खुलता कैसे है। इस तरह का लॉक सिस्टम होता है इसके अंदर, ये सब लॉक को हटाना पड़ता है। मैं जुगाड़ लगा कर के स्क्रू ड्राइवर से निकाल रहा हूँ इसके लॉक सिस्टम को, लेकिन जो मिस्त्री होता है उसके पास सब जुगाड़ होता है, हथियार होता है उसके पास। तो ये निकल रहा है इसका कवर, बस थोड़ा सा ही बाकी है। गाइस मैं हूँ एक नया मैकेनिक, ठीक है। तो उस समय से मैं इसको गलत तरीका से खोल रहा था, पीछे से खोल रहा था। तो पीछे से क्या हो सकता है भाई, रिपेयर नहीं हो सकता पीछे से, ठीक है, आगे से रिपेयर हो सकता है। तो इसलिए मुझे आगे से खोलना होगा। तो मैं यहाँ पर आगे से इसके ऊपर वाले कवर को हटाऊंगा। तो यहाँ पर जो DVD है, DVD को यहाँ पर रख देते हैं। तो भाई लोग इसका जो अंदर का सामान है वो निकल रहा है। सोच समझ कर खींचना होगा, वहाँ पर जंपर वायर भी लगा हुआ है। हाँ, तो इसका डिस्प्ले का मैंने तो ऑपरेशन कर दिया है। और यहाँ तक इसे खोलने में भाई लोग बहुत ही ज़्यादा टाइम लगी है। भले ही आप लोगों को वीडियो में पता नहीं चला होगा, अभी यहाँ पर टाइम 2 बज चुका है। और हमने कितना बजे काम स्टार्ट किया था, लगभग 9-10 सुबह किए थे। सुबह मतलब थोड़ा नाश्ता सुबह, हाँ मतलब आप समझ सकते हैं कि 9-10 बजे हम लोग काम स्टार्ट किए। अब ये खुल जाएगा, खुल जा सिम सिम। तो इसका जो यहाँ पर बैटरी है, बैटरी का भी कनेक्शन हटाना होगा, इसका भी कनेक्शन हटाना होगा। हो गया। ये जो है कुछ इस तरह से निकल जाएगा भाई लोग। ये है इसके अंदर का सामान। और यहाँ पर आप लोग एक बार गंदगी देखो, ले देखो भाई। सबसे पहले हम चेक करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका प्लग कहाँ पर है। ये है भाई चार्जर का पिन, ये लगा दिया मैंने यहाँ पर इसका पावर कोड। और देख लेते हैं भाई लोग इसका वोल्टेज। रुको, पिन को लगाना बाकी है, पिन को लगाते हैं और देखते हैं कि पावर प्रॉपर इनपुट होता है कि नहीं। अरे भाई लोग, तो ये बल्ब हम लोगों को इसलिए नहीं दिखा क्योंकि ये जो बल्ब है ये अंदर बल्ब है और पंखा भी इसका चल रहा है। अरे भाई इसका CPU फैन चल रहा है। अरे वाह, ये बल्ब ये भी बल्ब ग्लो कर रहा है यार। उसमें ग्लो कर रहा था? नहीं कर रहा था, उसमें नहीं कर रहा था, शायद चल रहा होगा, हम लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। रुको मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि वोल्टेज जो है वो कितना आउट होता है। यहाँ पर आप लोग देखो भाई लोग, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो है 19.3 वोल्टेज ये शो कर रहा है, मतलब जितना आउटपुट वोल्टेज शो करना चाहिए वो शो कर रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उस समय तो डिस्प्ले में भी लाइट नहीं आ रही थी। देखते हैं, मतलब डिस्प्ले का कनेक्शन करके चेक कर लेते हैं भाई लोग की बात यहाँ पर क्या है।
क्या पता ये सही हो या फिर इसमें जंकी टाइप का कुछ प्रॉब्लम हो, पता नहीं यार। का मजा आने वाला है। मजा आने वाला है। नहीं अब क्या पता इसका डिस्प्ले के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। अभी मजा के बारे में मत बोलो, पहले इसका डिस्प्ले का कनेक्शन कर लेते हैं वे लोग, क्योंकि क्या पता अभी मजा बोल दिया, उस समय पता चला कि मजा वाला बात है ही नहीं। अब यहाँ पर इसको ऑन करते हैं और देखते हैं इसका डिस्प्ले में लाइट आनी चाहिए। अगर क्या हो रहा है, ओ इसका पिन छूट गया, रुको कुछ तो बात है बिडू, क्या हुआ? अरे लाइट चली गई यार। मेरा जो मतलब हट है वो यहाँ तक आ गया था, अभी भी यहाँ पर आया हुआ है। बस गाइस किसी तरह से इसका डिस्प्ले सही हो जाए। अगर इसका डिस्प्ले सही नहीं रहेगा ना तो मुझे लगता है कि मैं इसको ठीक नहीं कर पाऊंगा, और ठीक करने के लिए इसका डिस्प्ले मंगवाना होगा, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा यार। 2,000 का तो डिस्प्ले आ जाएगा। लाइट तो आ चुकी है भाई लोग, तो ये है खुशी की बात। और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, खुशी की बात होने वाला है या फिर कुछ और। ऑन करो। तो यहाँ पर जो है लाइट क्यों नहीं आ रही है भाई इसको लगाने के बाद? हाँ अभी लाइट तो आ गई है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहा है। यहाँ पर इसका ये बटन है भाई, यहाँ पर लाइट आ रही है लेकिन थोड़े समय के लिए रुक ही नहीं रही लाइट। नो रिस्पॉन्स। ओए भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यार, अरे नो सिस्टम डिस्क और डिस्क एरर रिप्लेस एंड स्ट्राइक एनी की। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई ये जो है सही है यार। अरे भाई ये सही निकला, बट इसमें मतलब गड़बड़ है भाई लोग का। हम इसका पिन थोड़ा ढीला डाला है क्या? पकड़ के होने क्या? पिन को जो है वो भाई साहब पकड़ करके है। तो एक काम करते हैं, जब खोले हैं इसको तो पूरा सर्विसिंग कर देंगे इसको। ये है भाई लोग इसका जीपीयू, ये है सीपीयू, मतलब यहाँ पर समझोगे तो 2 सीपीयू है। इसे क्लीन रखना और स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, तभी जो लैपटॉप है कंप्यूटर है वो बढ़िया से काम करेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई इसकी कंडीशन जो है वो कैसी है। ये निकल गया भाई इसका हीट सिंक, ये है हीट सिंक, ये पूरा का पूरा कॉपर का बना है। और ये है भाई लोग जीपीयू, ठीक है। यहाँ पर हीट सिंक पेस्ट लगाया गया है, तो ये बढ़िया से नहीं लगाया गया है। इसका सीपीयू फैन भी निकाल देते हैं क्या? इसके मैंने सीपीयू फैन को निकाल दिया है, अब साफ सुथरा करते हैं क्या? इसको मैंने साफ सुथरा कर लिया है। अब यहाँ पर निकालते हैं इसका मेन सीपीयू गाइस। ये है इसका ब्रेन, दिमाग, जैसे कि हम लोग का दिमाग होता है ना, वैसा ही है भाई लोग इसका ये वाला दिमाग। इसको साफ रखना, स्वस्थ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ये स्वस्थ रहेगा उतना ही बढ़िया से ये काम करेगा। ये है भाई मेन चीज़ जो कि कैलकुलेशन करता है। ये वीडियोस का कैलकुलेशन, ये सब ग्राफिक्स का काम है इसका काम है मेन कैलकुलेशन। तो साफ करते हैं इसको पहले, ठीक साफ कर दिए। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लगाएंगे भाई लोग? हीट सिंक पेस्ट। हाँ ये है हीट सिंक पेस्ट। यहाँ पर लगाने से क्या होगा कि मतलब ये हीट सिंक के लिए ही होता है। तो ये जो है ये हीट सिंक है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हीट सिंक है। इसको भी साफ कर लेते हैं यहाँ पर। अब डालते हैं यहाँ पर हीट सिंक पेस्ट। भाई लोग मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर इसके पीछे का साइंस समझा देता हूँ। बहुत ही मस्त साइंस है इसके पीछे का। कॉपर का क्या खूबी है कि वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है। तो यहाँ पर जब जीपीयू गर्म हो जाता है तो वो कॉपर पाइप के थ्रू हीट इधर ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद सीपीयू फैन क्या करता है? आउट कर देता है उसको, ठीक है। तो यही काम है इसका। सभी के सभी यहाँ के कंपोनेंट्स को साफ सुथरा करके सेट कर देते हैं। ये है भाई लोग इसका डीवीडी, ये जो है यहाँ पर सेट होता है। तो यहाँ पर हो चुका है भाई लोग असेंबल हो करके तैयार। अब ये जो है कुछ जला ना? हाँ अभी कुछ बल्ब जल रहा था इसके, यहाँ ब्लिंक कर रहा है। मतलब ये बहुत ही बढ़िया सिग्नल है कि हाँ मैं हूँ ब्लिंक करके ये ऐसा बता रहा है। यहाँ पर ये सिस्टम आ रहा है, नन सिस्टम डिस्क और डिस्क एरर रिप्लेस एंड स्ट्राइक एंड
मुझे लगा था, पहले से ही पता था कि ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि भाई लोग इसका जो हार्ड डिस्क होता है ना, हार्ड डिस्क बोल रहा हूँ, हार्ड ड्राइव जो है ना, वो मतलब ढीला होता है ना, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो मेरा जो हार्ड डिस्क है इस लैपटॉप का वो ढीला है भाई लोग। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस कदर ढीला है। ये रहा इसका हार्ड ड्राइव, कुछ इस तरह से निकल जाएगा। यहाँ पर देखो, ये जो है यहाँ पर पूरा सटा हुआ होना चाहिए। और ये है क्या, ये है डबल साइड टेप, जिसमें अभी जो है जो चिपकू पदार्थ है वो है नहीं, इसलिए ये चिपका हुआ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं और दोबारा से इसको बढ़िया से लगाते हैं। क्या ये चले जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। ये हो चुका है यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट। अब जो है ये हिल डुल नहीं कर रहा है। ठीक, आई होप कि वो एरर दोबारा ना आए। फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है। A few moments later. अभी यहाँ पर जो एरर आ रहा है ना भाई लोग, ये एरर बहुत लोगों के साथ आता है। तो ये एरर के पीछे मैं लगभग आधा एक घंटे से लगा हूँ। अभी इसका मुझे सॉल्यूशन मिल गया है। तो ये जब भी आपके साथ अगर एरर आता है तो आप ये करना, एचपी वालों के साथ तो आता ही है। ठीक, सबसे पहले इसकी बैटरी निकालना। बैटरी निकालने के बाद ये जो पावर बटन है इसको 30 सेकंड के लिए दबा के रखना। उसका जो वो एक बैटरी होता है ना, क्या बोलता है उसको, CMOS बैटरी ऐसा कुछ नाम होता है उसका, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। उसके बाद क्या करना है कि बैटरी खोल करके सीधे चार्जर से इसको पावर देना है। मैं यहाँ पर चार्जर से इसको पावर दे रहा हूँ। यहाँ पर लाइट आ चुकी है। अब करते हैं इसको ऑन, और ऑन करने के साथ ही हम क्या दबाएंगे, F10 दबाएंगे भाई लोग। मैं दबाता हूँ यहाँ पर F10, और यहाँ पर जो है ये सिस्टम आ चुका है, बूट ऑप्शन खुल चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि USB सुपर डिस्क हार्ड ड्राइव किधर है, हाँ यहाँ पर USB हार्ड ड्राइव, इसको फर्स्ट कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, देखो 4 थर्ड फर्स्ट हो गया। ठीक, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, F10। ठीक, उसके बाद क्या कर देंगे, F10 कर देंगे, और ये होगा अभी रिस्टार्ट। बस भाई लोग, रिस्टार्ट होने के बाद ये 2000 years later. भाई लोग, हमने यहाँ पर लगभग रात भर दिमाग लगाया कि यहाँ पर कैसे क्या करें। तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जो है विंडो इंस्टॉल करना होगा, Windows 7। प्रॉब्लम क्या है कि विंडोज़ डलवाने के लिए मुझे जाना होगा यहाँ से 60 किलोमीटर दूर। हमारे लोकल मार्केट में ये सब काम नहीं होता है। तो भाई लोग, मैं ये बोलूँगा आप लोगों को कि हमारा जो लैपटॉप है, जिसको मैंने कबाड़ से लाया था, कबाड़ा कंडीशन का, उतना भी कबाड़ा कंडीशन का नहीं था, तो उसको मैंने सर्विसिंग करके पूरा वर्किंग बना दिया है। तो हम क्या करेंगे, जब जाएंगे वहाँ पर शहर में, और भी मेरा बहुत सारा काम है, तो विंडोज़ डलवा करके आप लोगों को बता देंगे कि हमारा जो लैपटॉप है वो फुल्ली वर्किंग हो गया है। अभी भी ये वर्किंग हो गया है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। बाय बाय गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।